बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का जो है थर्ड वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि क्वेश्चंस में लेफ्ट साइड से राइट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम राइट साइड हमेशा बड़ी साइड को रिड्यूस करना, छोटा करना आसान होता है, छोटी से बड़ी की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको राइट साइड से अगर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो राइट साइड कंसीडर कर लें, अगर लेफ्ट से कर सकते हैं तो लेफ्ट से कर लें। इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड। वो हमारे पास आ जाएगी कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब स्टूडेंट आपने जैसा कि tan को हमने चेंज किया था, सिमिलरली हमने वही काम जो है कॉट के लिए करना है। आपको पता है कि जो कॉट होता है कॉट थीटा, ये बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी कि ये tan का रेसिप्रोकल होता है। tan होता है साइन ओवर कॉस, तो कॉट होता है कॉस ओवर साइन। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जहां जहां कॉट आ रहा है वहां हमने लिखना है कॉस ओवर साइन। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। उसके बाद मल्टीप्लाई कॉट बीटा की जगह पे हम लिखेंगे कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1 एज इट आ गया, ओवर कॉट बीटा की जगह पे हम लिख लेंगे कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉट की जगह पे लिख दिया कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ऊपर वाली जो आपके पास टर्म आ रही है, इसके डिनोमिनेटर में साइन अल्फा साइन बीटा आ रहा है, ये 1 है, 1 के डिनोमिनेटर के नीचे नहीं है कुछ भी, 1 नहीं है, तो इसलिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए यहां से साइन अल्फा साइन बीटा जो है फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में वो एलसीएम के साथ डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा, तो फिर ऊपर वाली टर्म सेम एज इट आ जाएगी, आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, ये प्लस आ गया। अब 1 है, 1 के साथ डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा ओवर। सिमिलरली आपने क्या करना है, नीचे भी एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे साइन बीटा साइन अल्फा, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीपल आपके पास एलसीएम आ जाएगा साइन बीटा और साइन अल्फा। फर्स्ट टर्म के नीचे साइन बीटा है, साइन बीटा से कट जाएगा तो साइन अल्फा बचा, ये साइन अल्फा इस कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा से कटा साइन बीटा बच गया, ये साइन बीटा ऊपर कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब स्टूडेंट अगर यहां पे देखें तो हमारे पास ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास बच गया है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर, नीचे हमारे पास आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब स्टूडेंट आपने ना फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपके पास ये था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा ये किसके बराबर होता था, ये होता था कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन अल्फा माइनस बीटा, वो क्या होता था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमने जब यहां पे देखा कि हमारे पास जो बाकी टर्म्स बची हैं कैंसलेशन के बाद,
कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो ये फॉर्मूले वाली टर्म्स बन गई है। देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो फिर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ऊपर फॉर्मूला बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का। नीचे देखें साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो फिर नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आपने पढ़ा कि कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। ये थीटा की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा कुछ भी आ सकता है। कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट। यहां भी देखो कॉस ओवर साइन ये क्या आ जाएगा कॉट, साथ एंगल क्या है अल्फा माइनस बीटा, और यही आपकी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 4 वाला पार्ट है। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप यहां से देखें कि कौन सी साइड कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो साइन और कॉस है ना, ये हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो ये अगर ये क्वेश्चंस में आ रही हैं तो उनको तो आप मजीद किसी चीज में चेंज नहीं करते। ठीक है, हमारी कोशिश यही होती है हमेशा कि सारी टर्म्स को साइन कॉस की फॉर्म में हम करके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। यहां पे आप देखें अगर लेफ्ट साइड को ले ले हम, तो लेफ्ट जो टेन है उसको हम साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास आ जाएगी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। हमने वही साइड लेनी है जहां से हम इजीली दूसरी साइड को प्रूव कर सकें। नीचे आ गया टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अब स्टूडेंट आपने यहां पे टेन का आपको पता है कि जो टेन होता है ये बेसिकली क्या होता है साइन ओवर कॉस। एंगल आपके पास कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है अल्फा बीटा हो सकता है, तो यहां पे हम टेन की जगह पे क्या रिप्लेसमेंट करेंगे साइन ओवर कॉस। तो ये इस टेन की जगह पे आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा ओवर इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस टेन बीटा की जगह पे आ जाएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अब स्टूडेंट हमने इसका लेना है एलसीएम। ऊपर वाली टर्म्स जो है इन दोनों में से एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो वही मल्टीपल जो है आपके पास एलसीएम आ जाएगा। कॉस अल्फा से कट जाएगा, कॉस बीटा बचा, ये ऊपर साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा कॉस अल्फा, ये साइन बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर नीचे जो है आपके पास दोबारा फ्रैक्शन में टर्म्स है, इन दोनों का एलसीएम भी क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम भी आना है कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस अल्फा से कैंसिल, कॉस बीटा बचा, वो ऊपर वाले साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा से कटा, कॉस अल्फा बचा, ये ऊपर वाले साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे देखें एक फ्रैक्शन ये है एक ये है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर आपस में कट जाएगा। बाकी जो टर्म्स बच गई वो आप लिखे साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर नीचे क्या बच गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा कि ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का। नीचे भी देखो सेम वही टर्म्स है, जस्ट प्लस की जगह क्या आ रहा है माइनस, तो नीचे फॉर्मूला बन रहा है ये साइन अल्फा माइनस बीटा का। ये फॉर्मूले दोनों हमने पिछले क्वेश्चन में लिखे भी थे।
मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रहा ताकि वीडियो जो है हमारी ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये देखें स्टूडेंट, ये आपकी राइट साइड बन गई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का 4 वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो यहां से राइट साइड बड़ी है, उसको लेके हम लेफ्ट साइड प्रूफ करेंगे। हमने राइट साइड कंसीडर कर ली कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब आपको पता है कि कॉट को हम किस में चेंज करते हैं, कॉज ओवर साइन में। तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा साइन अल्फा, ये आ जाएगा कॉज बीटा ओवर साइन बीटा माइनस 1 ओवर, नीचे भी आप लिख लोगे कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कॉज बीटा ओवर साइन बीटा। अब आपने लेना इसका एलसीएम। ऊपर वाली टर्म्स में अगर एलसीएम देखें, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं 1 है, तो साइन अल्फा साइन बीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए यहां पे ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ये 1 है तो एलसीएम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा ओवर, अब नीचे वाली टर्म्स का भी एलसीएम आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद देखें इसके नीचे साइन अल्फा, इस साइन अल्फा से गया तो साइन बीटा बच गया, ये ऊपर वाले कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस, यहां से साइन बीटा से एलसीएम से कटेगा, साइन अल्फा बच गया, ये साइन अल्फा ऊपर कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा। अब यहां पे अगर हम एलसीएम देखें, हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा से कट गया, बाकी जो टर्म्स बच गई हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर, नीचे क्या बच गया कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। आप इसको ना तरतीब से लिख लो ताकि फॉर्मूला बन जाए, ये वाली टर्म पहले लिख लो ये बाद में लिख लो, क्योंकि प्लस और ये टर्म्स आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, जरा तरतीब बन जाएगी, फॉर्मूला आपको इजीली समझ आ जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाली टर्म हमने पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया, ये ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ऊपर अभी आपने पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें फॉर्मूला यूज किया था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, और नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको याद इस तरह रखे हैं फॉर्मूले को कि अगर दोनों ही कॉस और अगले दोनों ही साइन हो तो वो कॉस का फॉर्मूला होता है, अगर एक कॉस एक साइन एक कॉस एक साइन आए तो ये साइन का फॉर्मूला होता है। तो नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, और आपको पता है कि कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का 5th वाला पार्ट। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या रेगुलर क्लासेस अगर आप लेना चाहें तो भी आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।